अब बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। आपको बिल बनाते टाइम आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस पैरामीटर में बिल बना रहे। एक तो आपको बनाना पड़ेगा फीट में और दूसरा पैरामीटर है मीटर। तो स्कूल या इंजीनियरिंग में हम जो भी कैलकुलेशंस करते हैं तो सब मीटर के हिसाब से होते हैं, इसलिए आपको इजी जाते हैं। लेकिन जब भी फीट की बात आती है तो फुट कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आज बात करेंगे फुट कैलकुलेशन कैसे करने का है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 3.28 रनिंग फुट। समझो आपको 1 स्क्वायर मीटर निकालने का है, तो ये 1 स्क्वायर मीटर हो गया 1 तो इसका कैसे होगा 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28, तो ये हो गया 10.764 स्क्वायर फुट। सेम वैसे ही 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ पे देखो ये 1 रनिंग मीटर और ये हाइट में 1 रनिंग मीटर, मतलब 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28, ये हो गया 35.28 CFT। उसके बाद ये जो दोनों कैलकुलेशन है वो दोनों रनिंग फुट के कैलकुलेशन है। ये 1 इंच इज इक्वल टू 25 mm, इंच टू मीटर mm में कन्वर्ट किया इसको। उसके बाद ब्रास की इसको बोलते, समझ लीजिए 100 स्क्वायर फुट या 100 CFT, ये दोनों यूनिट्स को ब्रास ही बोलते। मतलब प्लास्टर कैलकुलेट कर रहे हैं आप, तो ये प्लास्टर कैलकुलेट हो गया 10 फीट बाय 10 फीट, तो ये स्क्वायर फुट है 100 स्क्वायर फुट, तो 100 स्क्वायर फुट को भी आप बोलते हैं 1 ब्रास। या कोई व्हीकल है, समझ लीजिए सैंड आया हुआ है, तो सैंड का व्हीकल है 10 फीट बाय 10 फीट, और उसके बाद जो उसका हाइट है वो भी 1 फीट है। ये देखो यहाँ पे ये लेंथ हो गया 10 फीट, उसके बाद ये विड्थ हो गया 10 फीट, और ये जो हाइट है ये हो गया 1 फीट, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 100 CFT हो गया। फीट इंटू फीट इंटू फीट इज इक्वल टू CFT, तो ये 100 CFT हो गया, तो इसको भी हम बोलते हैं 1 ब्रास। और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, तो ब्रास का कैलकुलेशन CFT का कैलकुलेशन कैसे करना है उसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक सैंड का व्हीकल है समझो, इसका लेंथ है 10 फीट और 5 इंच। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 1 इंच है इज इक्वल टू 25 mm हमने तो बताया, लेकिन 1 फीट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होता है। ये आपको ध्यान में रखने का, आपके पास जो भी स्केल होगा, स्केल हमेशा 1 फीट का रहता है, बड़ा जो स्केल रहता है वो होता है 12 इंच का। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। ये जो सिंगल लाइन मैंने किया ये फीट का लाइन है, और ये जो डबल लाइन किया ये सिंबल है इंच का, तो ये हो गया 10 फीट और 5 इंच। उसके बारे में बात करते, 5 फीट 3 इंच इसका हाइट है, ये हो गया 5 फीट 3 इंच, और इसका जो विड्थ है ये विड्थ है 4 फीट 0 इंच। तो अभी इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेटर में आपने लिया 10.5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे करता हूँ मैं 10.5 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय 4.0, तो इसका आंसर आपके कैलकुलेटर में आएगा 222.6 CFT। तो आपका ये आंसर गलत है। गलत क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सही आंसर क्या है, तो आपको मैं सही आंसर बताता हूँ क्या है। समझ लीजिए ये एक स्केल है, समझ लीजिए ये एक स्केल है, ये 12 इंच का स्केल है। तो अभी ये जो 12 इंच का स्केल है
ये चालू होता है 0 इंच से और यहाँ पे आएगा 12 इंच। तो इसको मैं 12 पार्ट में डिवाइड करता हूँ सबसे पहले। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये हो गया 12 पार्ट में डिवाइड। 12 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब 12 पार्ट में से ये कितवा पार्ट है, ये 0 पार्ट है। तो ये अगला हो गया 1 आउट ऑफ 12 पार्ट, बराबर है। ये आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 12, या 3 इंच आउट ऑफ 12, ये हो गया 4 आउट ऑफ 12। इसके हिसाब से हम सब लिख लेते हैं। 5 इंच हो गया, ये 6 इंच हो गया, ये 7 इंच हो गया, ये 8 इंच हो गया, ये 9 इंच हो गया, ये हो गया 10, 11 इंच, 12 इंच। अभी देख लो यहाँ पे 12/12 इज इक्वल टू 1, ये हो गया 1 फीट, बराबर। तो ये 1 फीट में से एक कितना हिस्सा है वो हमको निकालने का है। समझो ये 6 इंच है, 12 इंच में से ये टोटल लेंथ कितना है 12 इंच। 12 इंच में से ये छठा हिस्सा हो गया, मतलब आधा हो गया। तो 12/6 कितना हो गया 0.5, मतलब ये आधा हिस्सा हो गया। उसके बाद निकाल दे, ये 3 निकाल दे तो ये कितना होगा 0.25 होगा, बराबर है। इसको यहाँ पे लिखता हूँ 0.25। इसके बाद 9 आउट ऑफ 12, ये कितना हिस्सा हो गया 0.75। तो इसके हिसाब से सब कैलकुलेशन करने के। तो ये सब कैलकुलेशन आप कैसे ध्यान में रखेंगे, 1/10 इज इक्वल टू होता है 0.08, बराबर है। 8 का जो टेबल है वो आपको याद रखने का है। 2/12 कितना हो गया 0.16। उसके बाद 3/12 हो गया 0.25, ये हो गया 0.33। 5/12 हो गया 0.42। 7/12 हो गया 0.58। 8/12 हो गया 0.66। 10/12 हो गया 0.83 और 11/12 होगा 0.92 और सबसे लास्ट में आ गया 1.00। मतलब आपको ये निकालने का है, ये 3 इंच है, ये 12 इंच में से कितना हिस्सा है, तो 0.25 हिस्सा है। मतलब आप जिसको बोलते हैं पाव हिस्सा, इसको बोलते हैं आधा हिस्सा, उसको बोलते हैं 9 इंच को बोलते हैं पावना हिस्सा। उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन निकालने का है। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं। ये जो दिया था 5 फुट 3 इंच, 10 फुट 5 इंच और 4 फुट 0 इंच। तो इसको लिखते टाइम कैसे लिखने का है, 10 फुट 5 इंच मल्टीप्लाई बाय 5 फुट 3 इंच मल्टीप्लाई बाय 4 फुट 0 इंच, बराबर है। और इसका आंसर क्या आएगा, जब आप कैलकुलेटर में टाइप करते तो टाइप करते टाइम क्या करने का आपको, 10.5 इंच का कितना है, ये देखो 5 इंच का कितना होता है 0.42। 10.42 मल्टीप्लाई बाय 5.3 इंच का कितना होता है, ये देखो 0.25, और यहाँ पे लिखना है 5.25, बराबर। मल्टीप्लाई बाय 4 इंच का कितना, 4 फीट 0 इंच का कितना, यहाँ पे 0 इंच का 0 ही है क्योंकि 0/12, ये हो गया 4.0। तो आपको कैलकुलेटर में टाइप करते टाइम लिखना है 10.42 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5.25 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसका आंसर आएगा 218 CFT। CFT यूनिट है ये, क्योंकि ये फुट है, मल्टीप्लाई बाय ये फुट मल्टीप्लाई बाय ये फुट, ये हो गया CFT। तो इसका आंसर आया 218। आप कभी भी लिखते टाइम ऐसा ही लिखने का है, 10 फीट 5 इंच इंटू मल्टीप्लाई बाय 5/3 इंच इंटू मल्टीप्लाई बाय 4 इंच, और कैलकुलेटर में टाइप करते टाइम ये टाइप करने का है। अभी आपको क्या करने का है, ये जो टेबल है ये टेबल आपको हमेशा याद रखने का है जब भी आप CFT का कैलकुलेशन करते हैं। नहीं तो सीधी बात है, 8 का जो टेबल है वो याद रखने का है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 24 को यहाँ पे 1 ऐड कर देने का है क्योंकि ये थर्ड पार्ट है 12 में से। तो 8 का टेबल भी याद रखा तो आप ये याद रख सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको CFT का कैलकुलेशन करने का है।